नमस्कार, मेरा नाम है आकर्षण उपल और आप देख रहे हैं IBN24। दोस्तों, जब से हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र बनने लगे हैं तब से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र जो बनाए जा रहे हैं इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी तरह से सरकार ने एक निर्णय लिया प्रॉपर्टी आईडी का और एनडीसी का, जो कि सिरे नहीं चढ़ पाया। हालांकि सवाल बहुत उठे कि जिस कंपनी को ये सर्वे का काम दिया गया था उस कंपनी ने सरकार से पैसे भी ज़्यादा ले लिए और सर्वे का काम भी सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को लाखों रुपए की रिश्वत तहसीलों में देकर रजिस्ट्री करवानी पड़ रही है। यानी कि सरकार के एक गलत फैसले ने आम जनता को रिश्वत देने पर मजबूर किया और अब रिश्वतखोरों की जो धरपकड़ है, रिश्वतखोरों की जो गिरफ्तारी है वो पैसे लेते हो रही है। और एक ऐसा ही निर्णय परिवार पहचान पत्र में भी किया गया, जिसकी वजह से आज अखबार के अंदर खबर छपी है कि परिवार पहचान पत्र की वजह से 1,75,000 बुजुर्ग लोगों की, या जिनको कह लें कि जो बुजुर्ग थे, विधवा थे, लाडली पेंशन थी, इन लोगों की पेंशन रुक चुकी है। यानी कि 2.25 लाख लोगों की पेंशन रोक दी सरकार ने गलत सर्वे की वजह से। ये सर्वे किसने किए थे? ये सर्वे किए थे जो सक्षम युवा इन्होंने भर्ती किए थे। सक्षम युवाओं ने जो डेटा का सर्वे किया था उन्होंने ये सर्वे किया। ये सर्वे फर्जी था, झूठा था, नकली था और इस वजह से बुजुर्गों की जो पेंशन है वो रोक दी गई। और कितने लोगों की पेंशन कुल रुकी? वो थे 1,75,000 लोग जिनकी पेंशन को रोक दिया गया। अब जांच दोबारा से हो रही है। जब लोगों में हाहाकार मचना शुरू हुआ, विधवाओं की पेंशन कट गई, तो यानी किस तरह से अब सरकार ने दोबारा इस सर्वे को करना शुरू किया है और क्या क्या गड़बड़ियां हुई ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो लोग जिंदा थे उनको मृत घोषित कर दिया गया, जो मर चुके थे उनको जिंदा बना दिया गया, जो लोग बीमार थे उनको ठीक बता दिया गया, जिनकी विधवा जो विधवा के तौर पर पेंशन ले रही थी उन्हें शादीशुदा बता दिया गया, जो शादीशुदा थे उनको विधवा बना दिया गया, जिनकी इनकम 2 लाख से कम थी उनकी इनकम 50-50 लाख, 40-40 लाख, 30-30 लाख रुपए कर दी गई, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा थी उनकी इनकम को कम कर दिया गया। अरे कैसा डिजिटल इंडिया? कौन सा डिजिटल इंडिया? कैसे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो? ये सब तो फ्रॉडबाजी है। आप उस डेटा को सही मानकर लोगों की पेंशन रोक रहे हो, जिसको आप खुद बता रहे हो कि ये डेटा फर्जी है, ये डेटा घर बैठकर बनाया गया है, जो सक्षम युवाओं ने तैयार किया है। अब ध्यान से सुनिए कि हरियाणा के अंदर क्या कारस्तानियां हो रही हैं। 871 मृत जो लोग थे जिन्हें बताया गया कि वो मर चुके हैं, अब जानकारी सामने आ रही है कि वो सभी लोग जिंदा हैं, इनकी पेंशन काट दी गई थी। इनकम की अगर बात करें तो 34,703 लोगों की जो पेंशन है 2 लाख रुपए से अधिक दिखाई गई, जबकि अब जांच के बाद 6,064 ऐसे मिले जिनकी इनकम वाकई ही कम थी। इससे समझिए कि कैसा डिजिटल इंडिया और कैसा सर्वे है। एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्मी से रिटायर्ड जो लोग थे, बताया गया कि 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखाया गया है और अब पता लगा है कि 31,448 लोग रिटायर्ड फौजी नहीं है। यानी 33,000 में से 31,000 लोग फौजी नहीं थे, यह डेटा बताया गया। और इस डेटा के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि परिवार पहचान पत्र की वजह से हरियाणा सरकार के 1,200 करोड़ रुपए बच चुके हैं। ये उस यानी कि आधार पर बताया गया जिस आधार पर यह सर्वे किया गया है। अगला आ जाइए, विधवा। 18,581 विधवाओं को शादीशुदा बताया गया। समझ रहे हैं आप? उनके साथ मजाक किया गया जो अपने पति को खो चुकी हैं, जिनकी पेंशन लगी हुई थी। ऐसे 18,581 विधवाओं को शादीशुदा बता दिया गया और जब दोबारा जांच हुई तो पता लगा कि इनमें से आधी 9,385 विधवा हैं। समझ रहे हैं आप? यानी पहले पेंशन बंद कर दी गई ये कहकर कि भैया तू तो शादीशुदा है। जब उसने कहा कि देखिए मेरे पति की मौत हो चुकी है, ये उसका डेथ प्रूफ है, तब जाकर सरकार ने माना कि 9,385 इसमें वाकई विधवाएं। अभी बाकियों का सर्वे चल रहा है, बाकी कोई खत्म नहीं हुए। इसके बाद
14,691 लोगों को डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया कि ये लोग मर चुके हैं, इन्हें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक इनमें से 871 लोग जिंदा मिल चुके हैं, जिन्होंने ऑफिस में जाकर धक्के खाकर, छाती पीटकर, ढोल बजाकर, थारा फूफा जिंदा है, तुम्हारी बेबे जिंदा है के ढोल बजवाकर बताया कि भैया हम लोग तो जिंदा हैं, और अब उनकी पेंशन स्टार्ट कर दी गई है। इसके बाद सरकारी पेंशनर 2404 लोगों को सरकारी विभागों से रिटायर्ड पेंशन लेते बताया गया, और इनमें से यानी कि 6 की पेंशन नहीं आ रही है। अब यह सच निकलकर सामने आया है। सरकारी कर्मचारी 660 लोगों को सरकारी कर्मचारी बताया गया, और इसमें 241 लोग ऐसे मिले जो सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकरी पर नहीं है। 2044 बेटियों की लाडली भत्ता पेंशन रोक दी गई। आरजीआई के अनुसार हरियाणा के 70,643 लोगों को मृत बताया गया था, लेकिन जांच में अभी तक 868 लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जिन्होंने बताया कि वो जिंदा हैं। इनमें 605 लोग बुजुर्ग हैं, 131 विधवा महिलाएं हैं, 91 लोग हैंडीकैप्ड हैं यानी दिव्यांग हैं, 33 निराश्रित गरीब बच्चे हैं, 7 लाडली स्कीम से जुड़ी बेटियां हैं, और एक ऐसा शख्स है जो स्कूल नहीं जाता और वो दिव्यांग है। इसके बाद और सुनिए, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ। 63,280 लोगों की पेंशन ये कहकर रोक दी गई कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और अब सामने आया कि इनमें से 24,956 लोगों की पेंशन गलती से रोकी गई है। इस पेंशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। इनमें 28,875 लोगों की जो आय है वो 2 लाख से ज्यादा बताई गई है, और लेकिन जांच में सामने आया कि 4884 की आय इसमें कम है। 11,778 लोगों को मृत बताया गया, और इसमें 597 लोग अभी तक जिंदा हैं जो सामने आए हैं। दिव्यांग पेंशन 4570 दिव्यांगों की पेंशन रोकी गई। 2864 का रिकॉर्ड दर्ज यह जो किया गया था वो गलत मिला। इनमें से 933 की इनकम ज्यादा बताई गई, 198 कम आय वाले सामने है, 2781 को सर्विसमैन बताया गया। अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ये आप कैसा सर्वे कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है ये? यानी आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर जिन लोगों को भर्ती किया, सक्षम युवाओं को, अब आप बयान दे रहे हो कि हम उनका भत्ता रोकेंगे। आप उनको पैसे ही इतने नहीं देते कि वो घर घर जाकर काम करेंगे। दूसरी सच्चाई है, जो सक्षम युवा हैं, जितने पैसे आप उनको देते हो उससे ज्यादा पैसे तो एक मजदूर कमा लेता है। अब देख लीजिए, ये आपकी सरकार है, ये आपका सिस्टम है। विधवाओं को आपने बता दिया कि ये तो शादीशुदा हैं, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता दिया गया, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा बता दिया गया। ये आपकी सरकार का सर्वे है, और इस वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी भी ऐसा ही खेल है। गलत सर्वे हुए, और उन गलत सर्वे की वजह से रिश्वत का, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की रिश्वत का जो खेल है पूरे हरियाणा में चल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि हम ऐसा सिस्टम तैयार कर देंगे कि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत आ रही है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस पूरे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसके ऊपर क्या सोचते हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।